हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फोरआर्म का एक्सरे पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरे में हम जो है इसकी एनाटॉमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजीशनिंग और सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर जो पूरे जानने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में। ठीक है, ये आप जो एक्सरे देख पा रहे हो इस स्लाइड में, ये जो है एक जो एपी व्यू है इसमें और एक लैटरल व्यू है एक्सरे का। ठीक है, हमारे फोरआर्म एक्सरे का। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा एपी व्यू है और ये लैटरल व्यू है। ठीक है, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं एनाटॉमी की। ठीक है, इसमें हमारे जो बोन्स कौन कौन से नजर आते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। बोन्स इसमें हमें रेडियस बोन नजर आता है, एक अल्ना बोन नजर आता है। ठीक है, रेडियस कौन सा है? ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला बोन, ये हमारा रेडियस बोन है। ठीक है, और ये जो इधर देख पा रहे हो ये हमारा अल्ना बोन है। ठीक है, ये अल्ना बोन है और ये रेडियस बोन है। ठीक है, ठीक है, और बोन्स के पार्ट कौन कौन से नजर आते हैं? हमें एक रेडियल हेड नजर आता है, रेडियल शाफ्ट नजर आता है, रेडियल स्लट प्रोसेस नजर आता है, अल्नर स्लट प्रोसेस नजर आता है। ठीक है, और ओलेक्रोनोन प्रोसेस नजर आता है। ठीक है, पहले इनके बारे में देख लेते हैं एक बार, ये जो कौन कौन से पार्ट हैं ये वाले। ठीक है, और इसमें आप ये देख पा रहे हो ये हमारा अल्नार है। ठीक है, ये जो कितना पार्ट होगा अल्नार का, जो मिडिल पार्ट जो होगा हमारा वो हमारा मिडिल शाफ्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे रेडियस बोन में जो है जो मिडिल पार्ट होगा रेडियस बोन में वो हमारा, ठीक है, रेडियल शाफ्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये रेडियल शाफ्ट यहाँ पे ये रेडियल शाफ्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और रेडियल हेड कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसमें आप ये देख पा रहे हो ना, ये एल्बो की तरफ जो होगा रेडियस बोन का जो एल्बो की तरफ है ये हमारा रेडियल हेड है। ठीक है, और लेकिन जो हमारा अल्ना है उसमें जो हमारा रिस्ट जॉइंट की तरफ जो है ये हमारा अल्नर हेड है। ठीक है, रेडियस बोन में एल्बो की तरफ हमारा रेडियस हेड होता है और जो हमारा अल्ना बोन है उसमें रिस्ट जॉइंट की तरफ हमारा अल्नर हेड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो रेडियल स्लोट प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। नोट में ये कर दो। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रेडियल स्लोट प्रोसेस है और एक हमारा अल्नर स्लोट प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले इस पर ना, then we will go for it. ओके, इसमें आप ये देख पा रहे हैं अल्ना बोन है। ठीक है, ये वाली अल्ना बोन है और ये वाली रेडियस बोन है। ठीक है, ये जो हमारा एकदम जो एंड पॉइंट है ये वाला अल्ना का, ये हमारा है अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट जो हमारा रेडियस बोन है उसमें ये जो नॉच है, दूसरी नॉच जो दिख रही है ये हमारा है अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, रेडियस बोन में जो नॉच निकली है वो हमारा सॉरी अल्नर बोन में जो नॉच निकली है वो हमारा अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जो रेडियस बोन में जो निकली है वो हमारा रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं अभी, है ना। इसमें जो है जॉइंट्स भी देख लेते हैं हम। जो है एक एल्बो जॉइंट होता है इसमें। ठीक है, और एक जो हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। ठीक है, एक ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है और एक एल्बो जॉइंट है, और जहाँ पे जो हमारी ह्यूमरस रेडियस और अल्ना जॉइंट जो बोन है हमारी वो जो कनेक्ट होते हैं इस एरिया में, इसको हम जो एल्बो जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमारे जो है ये हमारी रेडियस बोन है और ये जो अल्ना बोन है जहाँ पर ये कनेक्ट होती है, एक बार जूम कर लेता हूँ उसको ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट। ओके, ठीक है, इसमें जो हमारी रेडियस बोन है और ये जो अल्ना बोन है जहाँ ये जो कनेक्ट होती है जो एरिया होता है, ठीक है, इसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्टल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा डिस्टल थोड़ा बॉडी से दूर है। ठीक है, जो हमारे बॉडी से दूर होता है वो डिस्टल होता है, जैसे कि हमारी फेलेंजेस जो है हमारी एल्बो के मुकाबले डिस्टल है हमारी बॉडी से। ठीक है, ओके, अभी हम जो है ये एक्सरे का व्यू देख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी एनाटॉमी देख लेते हैं, हमने पढ़ी है, तो उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारी अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है, ये हमारी कार्पल्स हैं, ये हमारी मेटाकार्पल्स हैं। ठीक है, ये हमारा जो है अल्नर स्टोलर प्रोसेस है, ये हमारा रेडियल स्टोलर प्रोसेस है, ये हमारा जो है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है, पूरा एल्बो जॉइंट में ये हमारा ओलेक्रोनोन है, और इसमें जो आपको एक थोड़ा सा नीचे गड्ढा जैसा दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये हमारा ओलेक्रोनोन फोसा है। ठीक है, ये हमारा जो ये ग्रेज दिख रहा है ये हमारा ओलेक्रोनोन है, उससे नीचे थोड़ा गड्ढा जो आपको दिख रहा है हल्का सा वो हमारा ओलेक्रोनोन फोसा है। ठीक है, ओके, जो ये हमारे जो मिडिल पार्ट है रेडियस का, ये हमारा रेडियल मिड शाफ्ट है, और जो हमारा अल्ना का जो बीच वाला पार्ट है ये, ठीक है, वो हमारा अल्नर मिड शाफ्ट है। ठीक है, ये हमारा जो है रेडियो कार्पल जॉइंट है, और इसको हम जो है रेडियो स्कैफोल्ड जॉइंट बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा बोन जिससे कनेक्ट होता है हमारा अल्नर बोन, जो हमारी जिस बोन से कार्पल्स में कनेक्ट होती है, ये हमारी जो है कौन सी बोन होती है? हमारी स्कैफोल्ड बोन होती है। ठीक है, इसलिए हम जो इसको रेडियो स्कैफोल्ड जॉइंट बोलते हैं, और हम इसको जो है कार्पल रेडियो कार्पल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और हमने जो देख लिया इसमें व्यू में। ठीक है, अभी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें।
इंडिकेशन में जो है हम कब जो है एक्सरे कराएंगे हम फोराम का जो है, ठीक है, फ्रैक्चर हो हमारे जो है किसी बोन में, रेडियल में, अल्ना बोन में या कहीं पे भी फ्रैक्चर होता है हमारे एंड में, तो हम जो है जो फोराम का एक्सरे कराएंगे, ठीक है। डिसलोकेशन हो रखा है, इन्फेक्शन है, अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स में जो है थोड़ी स्पेस वगैरह कम हो गया है, ठीक है, तो हम एक्सरे कराएंगे। बोन का ट्यूमर है, ठीक है, अगर जो है कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज यानी बर्थ से हमारी जो बचपन से ही कोई दिक्कत है, हमारे हाथ टेढ़े वगैरह, बोन वगैरह मुड़ी हुई है, ऐसा कुछ है, तो हम जो एक्सरे कराएंगे, ठीक है। और जो फॉरेन बॉडी है जो है फॉलोअप, मतलब हमने जो ट्रीटमेंट वगैरह हो चुका है इसका, ठीक है, उसके बाद हम जो फॉलोअप कराने के लिए ट्रीटमेंट के बाद भी कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई है, वो चीज़ चेक करने के लिए करते हैं। और पेन और स्वेलिंग हो तो करेंगे, प्री और पोस्ट सर्जरी है तो करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन, अगर फीमेल पेशेंट है तो जो प्रेगनेंसी हमें उसकी पूछनी है। अगर फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल भी जो उसका एक्सरे नहीं कर सकती, क्योंकि रेडिएशन वो जो है हमारे जो फीमेल है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। उसमें भी जो है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना ही है, तो उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है, उसके लिए PNDT फॉर्म, तो पेशेंट का पूरा कंसर्न लेना होता है हमें जो है, ठीक है। उसके साथ जो है पूरा जो पेशेंट है उसको जो लेड एप्रन से कवर करना होता है, पूरा लेड से कवर करना होता है, ताकि जो है उसको अननेसेसरी रेडिएशन ना लगे, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, अगर जो पेशेंट अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी हेल्थ बहुत ज़्यादा रहा है, तो एक्सरे नहीं करेंगे। अगर जो नहीं पॉसिबल है तो करना, तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सेवरल ट्रॉमा यानी बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी हुई है, ब्लीडिंग वगैरह हो रखी है, तब नहीं करेंगे। लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है एक्सरे करने की तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो ही हम जो है एक्सरे में एक्सपोज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। कोई पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो पेशेंट को जो है एक्सप्लेन करना है, हमें जो क्या करने वाले हैं, इसका क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करना है उसको। अगर कोई मेटल वगैरह है, अगर कोई रिस्ट वगैरह में कुछ पहना हुआ है, कुछ भी मतलब मेटल का कड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी पहन रखा है, तो जो है उसको रिमूव कराएंगे, ठीक है। अगर क्लॉथ वगैरह है, क्लॉथ पहने हुए उसमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत है तो कराएंगे, वैसे फोराम में जो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर शर्ट वगैरह है बहुत हैवी है, उसमें कुछ मेटल वगैरह एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम चेंज कराएंगे उसको क्लॉथ। और प्रेगनेंसी चेक मैंने बताया पीछे, जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट है वुमन तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब जो ज़रूर पूछना है फीमेल पेशेंट से। अगर वो जो है 50 साल के अंदर है, 50 से अगर एज कम है उसकी, तो उससे हमें जो है LMP ज़रूर पूछनी है, यानी लास्ट मंथ ऑफ पीरियड ज़रूर पूछना है, ठीक है। और लास्ट में जो है पेशेंट को स्टिल रहने के लिए बोलना है, ताकि जो हिले ना और हमारा जो है कोई आर्टिफैक्ट ना आए इसमें जो है, ठीक है। अब पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं इसमें। एक सबसे पहली मेन AP पोजीशन होती है इसमें। इसमें हम कैसे करते हैं, पेशेंट का जो हाथ है, जो उसका आर्म है, ठीक है, पूरी तरह एक्सटेंड कराएंगे पूरा जो है, ठीक है। उसका जो पाम है अपवर्ड फेस कराएंगे और डिटेक्टर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। जो बीम है हमारे जो है सेंटर में जो है कर देंगे, लाइक जो हमारा फोराम है उसके सेंटर में उसकी बीम सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सपोज कर देंगे, जो पोजीशन दिख रही है आपको इस तरीके से सेम एक्जेक्टली, ठीक है। डिटेक्टर है, डिटेक्टर के ऊपर हमने हाथ रखा हुआ है और हमारा जो पाम है वो अपवर्ड फेस है, और सेंटर हमने जो उसके फोराम के उसको सेंटर में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपोज करेंगे और इसमें जो हमारा रेडियस और अल्ना जो है विदाउट ओवरलैप पूरी तरह से दिखते हैं, जैसे ये दिख रहा है इसमें, ये हमारा जो है अल्ना बोन है और ये हमारा रेडियस बोन है, ठीक है। ओके, इसमें भी जो लेटरल पोजीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेटरल पोजीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो एल्बो है उसको 90 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगे पूरी तरह से। थंब जो हम अपवर्ड पोजीशन कराएंगे, ठीक है। और फोर आर्म को जो मतलब पूरी तरह से लेटरल पोजीशन में कर देंगे, जैसे इसमें दिख रहा है इस तरीके से एक्जैक्टली, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट का हाथ जो हम लेटरल पोजीशन में किया हुआ है, और जो थंब में अपवर्ड फेस कराया हुआ है, और अगेन जो इसमें हम सेंटरिंग करेंगे वो फोर आर्म के सेंटर में कर देंगे, देन एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। इसमें मेनली हम जो है डिस्प्लेसमेंट और फ्रैक्चर वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चनिंग हो गई है। इसमें जो हम एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लेते हैं, इसमें जो मेनली KVP होती है हमारी 55 से लेकर 65 के बीच में रखते हैं। MAS हम जो 2 से लेकर 4 MS के बीच में रखते हैं, और हमारा डिस्टेंस होता है करीब 100 सेंटीमीटर रहता है, नहीं 100 से 110 सेंटीमीटर इतना रहता है करीब, है ना। और KVP जो कि क्या काम करता है, जो हमारी KVP है वो हमारा जो एक्सरे उसकी पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करता है। जो हमारा एक्सरे उसको एक्सपोज करते हैं, वो बॉडी को कितना अच्छे से पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो जितना अच्छा पेनिट्रेट करेगा उतना ही जो है डिटेक्टर पे जाके जो है डिटेक्ट होगी हमारी एक्सरेज, ठीक है। MS जो हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, यानी कि हम कितना रेडिएशन उसको दे रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर उसको दे रहे हैं, उस चीज़ को MS कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, इस जो फोरआर्म के एक्सरे में इतना ही था, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी अगर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और बाकी इतना ही था इसमें जो है ना। अगर कोर्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा नंबर वगैरह मिलेगा, आपसे तो हम लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।